हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत प्यूसम भाग 2 चैप्टर 1 मंगलम, तो इसके जो संस्कृत में दिए गए हैं उसके अनुवाद हम हिंदी में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अर्थ की ओर। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखेंगे कि उपनिषद वैदिक मालव्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत इस पाठ में प्रकट है। सभी परम पुरुष परमात्मा के प्रधानता गाए जाते हैं। ये परमात्मा जगत में सभी मनुष्यों में स्थित है एवं सभी ऋषियों महर्षियों तथा तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलना। इस पाठ में परमात्मा उपनिषद का महापदात्मक 5 मंत्र संकलित है। तो देखिए यहाँ पे पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापीतम मुखम तत्वम पुष्पना वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ लिखेंगे कि सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, आप इस आवरण को हटा दें सत्य धर्मवान को देखने के लिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि हे सूर्यदेव, जो सत्य का मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो आप सूर्यदेव से यह विनती किया जा रहा है कि आप उस आवरण को हटा दें ताकि मैं उस सत्य धर्मवान वीर को देख सकूं। दूसरा श्लोक है अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादाम नम ही मान मातम। इसका अर्थ लिखेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। निष्काय या काम रहित पुरुष शोक रहित होकर ब्रह्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं वही सिर्फ ईश्वर की प्रतिमा को यानी कि वो बस ईश्वर से मिलते हैं, वो अंतर ध्यान मग्न होकर। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते ना निरीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येनाक्रमन्त्यस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसका अर्थ लिखेंगे कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तार होता है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं वही सत्य का परम स्थान है। चौथा श्लोक है यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे चस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ लिखेंगे कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा में मिल जाते हैं और वह ईश्वर की प्राप्ति यानी कि ईश्वर से उनका संबंध जुड़ जाता है और वो ईश्वर को ध्यान मग्न कर देख लेते हैं। लास्ट पांचवा श्लोक है वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदेत्य या नाय। इसका अर्थ लिखेंगे कि मुझे ही परम पुरुष जानो, सूर्यदेव के रूप में अंधकार के आगे के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर सारे श्लोक समाप्त हो गए।